प्रोसेस लॉस आपको समझ गया तो पूरा क्वेश्चन आप यहां से उठा लोगे। वेलकम टू डे 22 ऑफ 30 वेरी रिवाइजिंग पास्ट एग्जामिनेशन डिबेट कंसेप्ट। तो सी, जब कोई यूनिट्स हमारे कोई प्रोसेस से ट्रांसफर होते हैं तो उसके अंदर लॉस तो होना है, और ये जो लॉस होता है ये हम दो तरीकों में बांट देते हैं, आपका नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। रिपीट करो मेरे साथ, नॉर्मल लॉस जो आपको एक्सपेक्टेड होता है और एबनॉर्मल लॉस जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एक बार डे 7 के रील देख लेना, आपको ये एकदम जबरदस्त तरीके से समझ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल लॉस के बारे में, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेड था, इसकी वजह से हमें जो भी खर्चा आएगा, एक्स्ट्रा हमारा लॉस होगा, ये हमारे गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इससे कुछ थोड़ा मोटा बेच के स्क्रैप वैल्यू मिल गया तो वो कॉस्ट में से आप कम भी कर देना। अब मैं बात करता हूं आपके एब्नॉर्मल लॉस के बारे में। एब्नॉर्मल लॉस हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, इससे हम हमारे गुड यूनिट्स की प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दी तो कोई मार्केट में खरीदागा नहीं, ये हमारी गलतियों की वजह से हुआ है, तो ये हाईलाइट होना चाहिए और ये डायरेक्ट आपके जाएगा P&L के अंदर। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो सर हम ये लॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सी, नॉर्मल लॉस तो कहीं अलग से नहीं दिखेगा, एबनॉर्मल लॉस सबका अलग से दिखेगा। तो हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें से जो चिंदी मुंदू स्क्रैप वैल्यू आपको मिल गई है नॉर्मल लॉस यूनिट को बेच के, वो निकाल दो। बचे हुए जो भी टोटल यूनिट से माइनस जो भी स्क्रैप वैल्यू के यूनिट से, मतलब जो अच्छे बचे हुए यूनिट से वो ले लो, आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और यही कॉस्ट पर यूनिट से आप एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे और कॉस्ट को P&L में डेबिट करोगे। आई होप आपको ये अच्छी से समझ गया। अब जाके फटाक से एक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर लो, आपका ये हमेशा के लिए 100% क्लियर हो जाएगा। सेव कर लेना, एग्जाम के पहले कंसेप्ट रिवीजन में काम आएगा। फॉलो कर लेना आपके डे 23 के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।